एक अंधेरे कॉल में एक रहस्यमय व्यक्ति एक महिला पर खून से सने आइटम के साथ धातु की सलाखों को टैप करता है जो उसके जीवन के लिए चलता है। वह भागने के लिए एक कमरे में प्रवेश करता है, लेकिन जल्द ही एक खूनी नरक के खिलाफ स्लैम दरवाजे ग्लास पैनल। घंटे पहले 5 छात्रों ने बैरेक में लेक्सी मुस्कान को रोकने के लिए स्कूल बस की सवारी की जो से शुल्क ले रहा था, जबकि केविन चुपचाप अपनी बाइबल को सजाता है। फ्रंट जेसिका ने संगीत अधिकारी की बात सुनी कि वह अपनी बेटी के लिए बनाए गए मंदिर में ड्राइवर की नजरें गड़ाए हुए है, लेकिन विचलित हो जाता है जब बॉस के पास टेलर स्टेट्स। जल्द ही स्कूल बस एक परित्यक्त पर आ जाता है जेल, जहां छात्रों का स्वागत प्रिंसिपल मिस द्वारा किया जाता है। वह पी को निर्देश देता है कि उन्हें होल्डिंग रूम जाएं, जबकि वह लेक्सी तैयार करने के लिए छोड़ देता है। सुझाव देता है कि पी को कवर करने के लिए कहें, लेकिन अधिकारी बस उसके लिए दूसरों के पी का पालन करने की मंशा उन्हें होल्डिंग क्षेत्र में ले जाती है। जबकि गंदे आह कार्यालय में वह मुस्कुराता है जिसे वह अपने डेस्क को सेट करने और इसे पहुंचने के लिए मजबूर करता है। आखिरी टुकड़े के रूप में अपनी वस्तुओं को बसाने से पहले वह अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रिंसिपल ट्रॉफी का खुलासा करती है और उसी समय इसे साफ कर देती है। केविन भी अपनी मेज को साफ करता है। अचानक लेक्सी उसके बगल में बैठता है। क्या कहानी है? जब वह जवाब नहीं देता है तो वह अपना ध्यान अपनी बाइबल की ओर मोड़ती है जो केविन के शेयरों ने खुद को सजाया है कि प्रेस्ली को एक बॉक्स जेसिका ले जाते हुए उसके लिए दरवाजा खोलता है। शनिवार की नजरबंदी और बताते हैं कि स्कूल की धूमन खरगोश के कब्जे के कारण चल रही है, क्योंकि इस जिला कार्यालय ने नए तरीके से जेल पर ध्यान दिया, जिसमें उसने कहा था कि बात करना उनके लिए छोड़ रहा है। उसकी अनुमति के बिना सीटों की अनुमति दी जाती है। अपने सहपाठी जेनी ड्यूक की मौत के बीच परेशान किशोरों की मदद करने के लिए छात्रों को अपने सेल फोन करने के बारे में एक निबंध लिखने का आदेश दिया जाता है, लेकिन लेक्सी महिला को अपने सीने से अपने फोन को खींचने के लिए मजबूर करती है। बैरेट अपने फोन को रखने के लिए कहता है क्योंकि चीनी स्तर को आकर्षित करता है, लेकिन प्रेस्ली टॉस और कैंडी का एक टुकड़ा और अपने फोन को दूर ले जाता है। प्रिंसिपल के जाने के बाद वो केवल जेसिका और केविन अपने निबंध पर काम करते हैं। लेक्सी पहचानता है कि टेलर कभी बात नहीं करता है, इसलिए वह अपने कान से पूछती है कि क्या वह बहरा जेसिका उसे याद दिलाता है। बहरा नहीं सुन सकता है कि उसका प्रेस्ली हमारे कार्यालय में एक वयस्क उपन्यास पढ़ता है, क्योंकि यह उत्सुकता से जांचता है कि यह फोन है और उसकी सेल फीस के माध्यम से स्वाइप करता है। इस बीच लेक्सी उसे सहन करने के लिए अपना ध्यान आकर्षित करता है और पूछता है कि या वह अपने नंगे रहने के लिए ड्राइंग कर रहा है। यह पोस्टर दिखाता है कि वह जेसिका लेक्सी को आकर्षित कर रहा है। जेसिका को उसकी नंगी ईर्ष्या प्रेमिका को छेड़ता है, इसलिए उसे अपनी लेक्सी से बात करने की अनुमति नहीं है। जेसिका को चिंता न करें, क्योंकि भले ही वह देखती है कि उसके पास क्या है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कुछ बैरेक मिल रहा है, जो जेसिका को लेक्सी को नजरअंदाज करने के लिए कहता है, क्योंकि वह सिर्फ ध्यान देना चाहती है। फिर बैरेक चुरा लेती है, अब उछलते हुए कि यह एक पीने वाली पार्टी के लिए एक पोस्टर है। उसने पूछा कि स्कूल की आत्मा किस तरह की जेसिका मजे के लिए करती है, लेकिन संकेत देती है कि वह शायद नहीं पीती क्योंकि वह प्रशिक्षण ले रही है। उसकी कर्कश टिप्पणी से थक गए ओलंपिक्स यह बताता है कि लेक्सी उसका मुंह सुंदर और बंद है, लेकिन वह कहती है कि यह ठंडी चीजें कर सकता है। जब यह खुला लेक्सी वापस दर्जी की ओर मुड़ता है जो झपकी ले रहा है जेसिका के रूप में, और उसके अकेले लेक्सी को छोड़ने के लिए सलाह देने के बावजूद टेलर को ताना मारना जारी है। लेकिन जब वह शेड्स टेलर लेने की कोशिश करती है तो अचानक लेक्सस हाथ पकड़ लेता है, जिसे सुनकर प्रेस्ली रुक जाता है। अपने आप को फीस सहन करें और टेबल टेलर पर घुटने या घुटने के बल बैठें और लेक्सी लड़ाई से बाहर निकल जाएं। जब प्रिंसिपल कमरे में प्रवेश करता है, लेक्सी स्ट्रेचिंग का नाटक करता है, लेकिन प्रेस्ली उन्नत नहीं है और देता है या एक और शनिवार की नजरबंदी। वह हर किसी को एक और नजरबंदी के साथ धमकी देता है। अगर अधिक परेशानी तब होती है जब वह लेक्सी में जेसिका स्नैप्स को छोड़ देता है ताकि उन्हें हमारी परेशानियों में घसीटा जा सके। मजा तो वह सिद्धांतों ट्रॉफी में पैसे चोरी करने के लिए प्रेस्ली के कार्यालय में था। वह एक तलवार की तरह ट्रॉफी लहराते हुए निरोध हॉल में लौटती है। जेसिका स्पॉट्स प्रेस्ली रिटर्निंग। लेक्सी अचानक उसे ट्रॉफी के लिए मजबूर करती है। जेसिका को यह जानने के लिए मजबूर करती है कि कुछ ऑफ। प्रेस्ली छात्रों से सवाल करता है, लेकिन नहीं और कुछ भी स्वीकार नहीं करता है कि प्रेस्ली उसके गुस्से को बदल देता है लेक्सी में, जिसे वह बाहर खींचने की धमकी देती है और अपने छेदों को बाहर निकालती है। यह लेक्सी को शांत करने के लिए लगता है, लेकिन सौभाग्य से प्रेस्ली ने जवाब देने के लिए छोड़ दिया। बाद में छात्र मेरे प्रेस्ली चिल्ला रहे हैं। वह बंद दालान से दरवाजा पीटती है, इसलिए यह केविन को इसे खोलने के लिए कहता है, लेकिन केविन के रूप में बहुत डर लगता है। अंत में प्रेस्ली चीखती है डरावनी और उसके खूनी हाथ कांच पर फिसल जाते हैं। पैनल हर किसी को कार्रवाई में शामिल करता है, लेकिन वे दरवाजे के नीचे से गिराए गए दरवाजे के खून को खोलने में असमर्थ होते हैं। इसलिए जेसिका दूसरों से प्रेस्ली को बचाने में मदद करने का आग्रह करती है। हालांकि लेक्सी खतरे को दूर रखने पर जोर देती है। उनमें से लेक्सी स्वार्थी जेसिका सम्मेलन से तंग आ गया या जब टेलर ने उन पर चिल्लाते हुए खुलासा किया कि वह बोल सकती है कि वह कॉल करने की कोशिश कर रही है, फोन का भुगतान करें। लेकिन यहाँ तक कि जब केविन यह जांचता है कि लाइन मृत जेसिका है और एक रास्ता खोजने पर कहती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर कदम बढ़ाती है, यह अचानक एक आवाज बंद हो जाती है। वक्ताओं की गूंज ने आश्वस्त किया कि यह एक भूत टेलर है जो केविन पर है, लेकिन जेसिका है और कहती है कि यह केवल एक नहीं है। लेक्सी ने आवाज से पूछा कि वह क्या चाहती है और प्रेस्ली है आवाज और कहती है कि वह नया प्रिंसिपल है, जो अचानक यह तय करते हुए दरवाजे खोल देता है कि छात्रों के पास एकमात्र विकल्प के रूप में बच रहा है। लेकिन इससे पहले कि लेक्सी ने प्रेस्ली के बजाय उसके साथ ट्रॉफी नहीं ली, वे दालान केविन के बाहर एक खूनी निशान पाते हैं जो निशान का पालन करने से इनकार कर देता है, लेकिन दूसरा पक्ष अचानक उन्हें छोड़ देता है। कोई विकल्प नहीं है। बैरेक बताते हैं कि हत्यारा उन्हें आगे ले जा सकता है, एक जाल, लेकिन लेक्सी ट्रॉफी और आश्वासन देता है और उसने इसे कवर किया है ताकि वे प्रेस्ली के कार्यालय में खूनी निशान का पालन कर सकें, लेकिन उनके सेल फोन में नहीं है।
समूह जारी है। ब्लॉक 7 थे। टेलर ने घोषणा की जगह प्रेतबाधित है। केविन बाइबल मार्क के साथ दूसरों को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन टेलर जोर देकर कहता है कि एक कैदी को पीछे छोड़ दिया गया था और एकांत कारावास जब वे जेल को बंद कर देते हैं और भूत उस जगह को सताता रहता है। लेकिन लेक्सी वह आश्वस्त हो जाता है कि प्रेस्ली उन्हें बाहर लाने के लिए ला रहा है और जेसिका स्वीकार करती है कि यह संभव है कि वे जारी रखें एक अंधेरे दालान में। लेकिन सभी दरवाजे अचानक बंद हो जाते हैं। उनके लिए एक दरवाजा खुल जाता है, इसलिए वे ध्यान से यह सोचने के बावजूद अंदर चले जाते हैं कि यह एक सेठ है जो वे जेल की रसोई से जारी रखते हैं। वक्ताओं ने उसे घातक निरोध से बचने के बारे में चिढ़ाया और लेक्सी को प्रस्तुत किया गया है, लेकिन प्रिंसिपल को अच्छा होने का वादा करने वाली हार की घोषणा करने की तुलना में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। फिर भी उन्हें कोई नहीं मिलता है। प्रतिक्रिया दूसरी जगह की जाँच शुरू करते हैं और जब केविन एक बड़े पॉट टेलर को खोलता है तो उसे डराता है। इस बीच लेक्सी फ्रीजर में टहलने के लिए एक तलवार की तरह रॉफी पकड़े हुए प्रवेश करती है। एक पर्दे के पीछे एक छाया और प्रेस्ली के शरीर की जेसिका और टेलर को शरीर को पकड़ते हुए देखकर चिल्लाता है और इसे पल्स केविन बैरेट के लिए चेक करना शुरू कर देता है कि कैसे जांच करें पल्स ठीक से। तो टेलर उसे खुद करने के लिए कहता है कि लड़के विनम्रता से मना करते हैं। अचानक आवाज उन्हें शरीर से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन केविन प्रो के लिए कुछ शब्द देखने पर जोर देते हैं। अंत में हर कोई लेक्सी की ओर मुड़ता है। उसे ऐसा करने का आग्रह करता है क्योंकि वह जानता था कि प्रिंसिपल को उसके इंट्रोमेक्टू स्तवन में सबसे अच्छा लगता है। लेक्सी प्रिंसिपल से नफरत करना और उसके मरने के बारे में कल्पना करना स्वीकार करता है, लेकिन अब यह है एक वास्तविकता बन जाती है। लेक्सी पाता है कि वह बढ़ती है, इसलिए वह प्रेस्ली से माफी मांगती है क्योंकि हर कोई लेक्सी को छोड़ देता है। शरीर के बगल में ट्रॉफी कहता है कि मैं प्रेस्ली के भूत द्वारा प्रेतबाधित होने से बचने के लिए जब रीग्रुप और रसोई में वे एक और दरवाजा खोलते हुए सोचते हैं कि यह एक अलग दरवाजे पर एक जाल बैरेट सिर है। जब वह घुंडी को छूता है तो बैरेट लड़कियों को चिंतित करना शुरू कर देता है। हालांकि वह जेसिका को पेशाब करते हुए हंसता है और लेक्सी जेसिका ने उसे घूंसा मारा और बदला लेने के लिए प्रतिक्रिया भालू पर नाराज हो गया। यह फिर से दरवाजे के लिए चला गया। इस बार वह चुपचाप हिलना शुरू कर देता है। दूसरे उसे अनदेखा कर देते हैं। यह घुंडी जेसिका से फट जाएगा और टेलर मदद करने के लिए दौड़ा, लेकिन केविन युद्ध और अगर वे उसे छूते हैं तो वे इलेक्ट्रोक्यूट हो जाएंगे। इसके बजाय केविन बैरेट के बगल में कचरा कर सकते हैं का उपयोग करता है। उसे दरवाजा बंद धक्का जब जेसिका जैकेट नहीं जगा सकता है। लेक्सी उसे चुंबन का सुझाव देता है, लेकिन केविन का तर्क है कि सिर्फ परियों की कहानियों में काम करता है। एलिएक्स वह जोर देता है कि बैरेट रिफ्लेक्सिवली चुंबन वापस, तो जेसिका उसे यह करने के बजाय अफसर लेक्सी चुंबन बैरेट लेने के लिए कहता है और मूड में हो जाता है। जल्द ही भालू यह विलाप शुरू होता है और उठता है। वह सोचता है या उसे पुनर्जीवित करने के लिए और लेक्सी को चिढ़ाते हुए ली का कहना है कि यह उसकी खुशी थी। जेसिका अधीर हो जाती है और उन्हें अपनी स्थिति की याद दिलाती है कि लेक्सी ने उन्हें खुद को दिखाने के लिए चुनौती दी है। टेलर ने भूत को ताना मारने के लिए उसे स्कूल में रखा, अगर यह भूत है या नहीं, जब तक कि जेसिका राउंड अप न हो जाए, जब तक कि लेक्सी और बैरेट के बीच होने वाले झगड़े से बचने के लिए हर एक राउंड अप न हो जाए। जेसिका ने उनसे बचने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, जैसे कि एक खेल टीम। जेसिका ने जोर देकर कहा कि उन्हें पुरस्कार पर अपनी नजर रखनी चाहिए। वह टीम के हाथों से ढेर को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन हर कोई इस जेसिका के बावजूद चलता है कि उन्हें अगले कमरे में ले जाने से पहले खुद को बचाने के लिए एक हथियार को हथियाने के लिए धक्का देता है, जबकि दीवार पर अपनी पीठ के साथ दूर इंचिंग करता है। क्या पूछता है केविन, और निरोध का कहना है कि वह एक नियम तोड़ने वाला नहीं लगता है। वह बताता है कि उस पर गिटर स्प्रे पेंट के साथ स्कूल जिम जीसस भित्तिचित्र बनाने का आरोप लगाया गया था अपने लॉकर केविन में, और देखें कि उसने ऐसा नहीं किया और स्कूल में शेयर किए और उसके लॉकर में वोदका की बोतल मिली। भले ही वह ब्रांड नहीं था जिसे वह जेसिका जोड़ता है। उस पर वॉलीबॉल नेट को नष्ट करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि उसने टेलर नहीं किया है। फिर वह साझा करती है कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को पंच किया जिसने उसका अपमान किया। हालांकि वह गर्व से कहती है कि वह गलत तरीके से आरोपी नहीं था। जब वे एक अंधेरे दालान में चलते हैं तो ऊपर से एक ध्वनि सुनते हैं। जब वे देखते हैं कि वे किसी को आकृति के ऊपर से आगे भागते हुए पाते हैं। अपने रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए नीचे चढ़ते हैं ताकि छात्र भाग जाएं एक खुले कमरे में। हालांकि वे विपरीत दरवाजे से कमरे को भरने वाली गैस पाते हैं, इसलिए जेसिका इसे कवर करने की कोशिश करती है। इस बीच लेक्सी छत पर चढ़ती है और अन्य कमरे के रूप में अनुसरण करते हैं। इस छत के पाइप पर चढ़ने के दौरान धुएं के साथ टेलर जूता अटक जाता है। वह पाइप से अपने जूते को पुरस्कार देता है। जब एक स्पाइक छत पर घूंसा मारता है तो आश्चर्यचकित बैरेट उसके साथ लेक्सी को नीचे लाने के लिए गिर जाता है। यह भी गिर जाता है कि जेसिका उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसका वजन बहुत अधिक हो जाता है, जिससे जेसिका गिर जाती है और साथ ही साथ टेलर की ओर भी मुक्का मारती है। इसलिए वह अपने हाजिर क्षणों से आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाती है। बाद में केविन और जेसिका एक सेल दालान में जाते हैं कि क्यों लेक्सी और बैरेट खुद को जेल कैफेटेरिया जेसिका और केविन में पाते हैं, लेकिन केविन ने अपने कटने के नक्शे कदम पर चलना और मानसिक रूप से जकड़ लिया है। उनसे संपर्क करें ताकि इस बीच जल्दी से सहन करें। यह एक फ्लास्क का पता चलता है जिसे वह जल्दी से छिपा रहा है और इसे अपने साथ पीता है। वह मरने के बारे में आश्चर्यचकित करने लगा है, इसलिए इसे पूछें उसकी मर्जी की इच्छा क्या है। वह चाहती है कि वह तब बर्बाद हो जाए जब वह खुद को एक दूसरे की आंखों में देखने के लिए अकेला पाकर मर जाए और फिर से यह पूछे कि वह क्या चाहती है। लेक्सी कहती है खुश होना चाहता है। जो बैरेट वह सहमत है। वह उससे पूछता है क्या वह उसे खुश पर बनाता है। जब वह सब
कुछ भालू में सहमत है के बाद से वह अमीर एक आकर्षक क्यों लेक्सी उसे चुंबन शुरू होता है अंतरंग होने के लिए, जबकि केविन और जेसिका अपने जीवन के लिए दौड़ना जारी रखते हैं। जल्द ही वे एक कार्यालय क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और जेसिका आने वाले कमरे के लिए दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन अगले दरवाजे की तलाश अभी भी है। अंतरंग बैरेट नोटिस प्राप्त करने के बाद बहुत कुछ लेक्सी हार है, लेकिन वह उन्हें 9 के आसपास जेसिका के टुकड़ों की अवहेलना करने के लिए कहती है कि वह डर गई है क्योंकि यह उसके सप्ताह को बना देगा, क्योंकि वह खुद को अग्रणी बनाने के लिए दोषी ठहराती है। एक मृत अंत में दीवार को हताशा में घूंसा मारता है जो उसे उसके पोर को चोट पहुंचाने की ओर ले जाता है। केविन उसे आराम देता है, लेकिन जेसिका उसे बताती है कि वह अपनी घाव बहन को अनदेखा करने के लिए कहती है, क्योंकि यह केविन रखती है। आशा है कि उसे अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए आग्रह करने से जेसिका टूट जाती है, यह देखते हुए कि उसने अपने पिता को अभी तक बाहर नहीं किया है, इसलिए वह केविन को याद नहीं दिला सकती है कि उसने ट्रॉफी और धातुएं जीती हैं। इसलिए उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि वह सबसे अच्छा है। जेसिका के मूड को ऊपर उठाएं, इसलिए वह सोचती है कि केविन जल्द ही गले लग जाए। हत्यारा मेहमान के कमरे में चला जाता है, लेकिन केविन और जेसिका को कोने की मेज से बाहर निकलने के बाद उसे खाली पाता है, जहाँ वे सिर और उनके भागने को। हालांकि केविन का एक चाचा स्टोर उसे चलने से रोकता है, इसलिए वह यह महसूस करने के बजाय छिपाने की कोशिश करता है कि वह उसके जेसिका का पीछा नहीं कर रहा है। जब वह नहीं कर सकता, उसे लगता है कि वह आगे बढ़ना जारी रखती है। इस बीच केविन एक नोटेर दालान के माध्यम से परेशान हो जाता है और उसके पीछे हत्यारे की भावना वह अपने साहस को इकट्ठा करना बंद कर देता है, इससे पहले कि जेसिका बैरेट और लेक्सी पाता है, लेकिन बंद हो जाता है जब वह नोटिस लेक्सस निशान सबसे अधिक वहाँ यह चेहरा है। इससे पहले कि वह उन्हें डांट सकते हैं, आवाज वक्ताओं से सीधे उन्हें होल्डिंग क्षेत्र जेसिका स्कूलों में लौटने के लिए आता है, बदसूरत टक्कर के लिए उन्हें, जबकि वे अभी भी खतरे में हैं। उन्हें केविन के संभावित निधन के लिए दोषी ठहराते हुए लेक्सी ने जोर दिया कि वह सिर्फ बिना किसी पछतावे के बैरेट टिप्पणियों के साथ मरने का इरादा रखती है, कि आसपास कोई दर्पण नहीं है और जेसिका के निशान में वैनिटी बैरेट डिफेंस है और हर किसी की अपनी चीज होती है। जैसे कि जेसिका एक एथलीट होने के नाते जब वह लेक्सस प्रोमिसिटी को बुलाती है, लेकिन वह उसे थप्पड़ मारती है जो महिलाओं के लिए एक आम दुश्मन है। इसे अकेले छोड़कर बाहर चलें। वह तुरंत एक कांच के फलक से खुद को चेक करता है और किसी को उसके पीछे खड़े होकर यह सोचता है कि यह जेसिका है। वह एक आधा बेक माफी मांगता है, लेकिन आंकड़े उसके सिर को तोड़ देते हैं। ग्लास यह सुनकर महिलाओं ने रसिया को वापस पा लिया और बैरेट डैड को ढूंढ लिया, जहां उन्होंने हत्यारे को खोजने के लिए चेहरे को बर्बाद कर दिया। जब महिलाएं रसोई के बर्तनों को वापस लड़ने के लिए पकड़ लेती हैं, जब वे करीब आती हैं, क्षेत्र की आवाज उन्हें जीवित रहने के लिए ताना देती है। चुपचाप वे दालान को नीचे जारी रखते हैं जब एक डाकू आदमी गार्ड पोस्ट पर दिखाई देता है कि ध्यान से अंदर झांकने के लिए, जहां वे एक मंदिर देखते हैं। जेनी ड्यूक जल्द ही हुड वाला आदमी पोस्ट से बाहर निकलता है और महिलाएं उसे मारती हैं। लेक्सी बाहर खटखटाती है, जबकि जेसिका उसे नीचे गिराने के बाद वापस लड़ने की कोशिश करती है। आदमी जेसिका को पकड़ लेता है और ट्रिगर करता है। जेसिका को बंद करने के लिए सेल के दरवाजे उसके जीवन के लिए लड़ते हैं, लेकिन सेल का दरवाजा उसकी खोपड़ी के खिलाफ फिसल जाता है। आदमी एक लेक्सस बाल पकड़ता है और गार्ड पोस्ट की तरह लाता है, जो वह उसे हटा देता है। हुडी ने खुद को अधिकारी पीट लेक्सी के रूप में प्रकट करते हुए अपनी निराशा व्यक्त की कि हॉल पुलिस वाला हत्यारा है। फिर उस पर हमला करने के लिए एक आग बुझाने की मशीन पकड़ लेता है, लेकिन वह जल्दी से उसे अपने हाथों से पीटता है। दरें उसे एक कठिन कॉल के लिए बुला रही हैं, यह देखते हुए कि छात्र उसे कैसे अनदेखा करते हैं। जब वह सब कुछ देखता है, जिससे वह पता चलता है कि उसने स्कूल में 50 कब्जे जमा किए और उन्हें हिरासत में लेने के लिए फ्रेम किया, उन सभी को जेल में ले जाना जहाँ वे साबित करने के लिए असहाय हैं। इसलिए उन्होंने माइक्रोफोन में एक चीख सुनी, इसलिए वह जेसिका को बुलाती है, लेकिन वह बताती है कि जेसिका और अन्य हैं। मृत अंत में डर दिखा रहा है कि लेक्सी उसके जीवन के लिए भीख मांगती है, लेकिन फिर भी उसे हाँ काम कहती है, क्योंकि वह अपना नाम नहीं जानती है। कि वह मानती है कि उसे पता भी नहीं है कि उसकी एक बेटी है। लेक्सी को यह महसूस करने के लिए कि उसके जेनी के पिता ने अपनी बेटी के लिए शोक मनाया, जिसने उसकी जिंदगी में हंसी ला दी, और रात में उससे कहा कि पीट जेनी लेक्सस के बारे में याद दिलाता है। वह गुस्से से भर जाता है, याद दिलाता है कि उसने जेनी से कहा था कि वह यह न कहे कि वह बदमाशी से बचने के लिए उसका पिता है, लेकिन वह वैसे भी तंग हो गई। हालांकि लेक्सी का तर्क है कि जेनी के दोस्त थे और उसने कभी भी उसे चोट नहीं पहुंचाई। यकीन है कि जेनी को खुद को मारने के लिए उकसाया गया था। अधिकारी को मारता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे पकड़ लेता है और उसका गला घोंट लेता है जब तक कि वह उसे अपना हाथ नहीं दिखाता है, जो उसके लॉकेट से जेनी की तस्वीर को पहचानता है। पीठ बैक दूर लेक्सी से पता चलता है कि एक जेनी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, जिसने हमेशा उसके साथ साझा की गई चोटों को कवर करने की कोशिश की, जो कि पिता के लिए एक स्वभाव की समस्या थी और उसके लिए पीट स्नैप्स अपनी बेटी को उसके खिलाफ घुमाते हुए। लेक्सी का तर्क है कि वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि जेनी ने अपने अपमानजनक पिता से बचने के लिए खुद को मार डाला और पीट का गला घोंट दिया। उसके पीछे दिखाई देता है और प्रेस्ली स्लैम करता है कि उसकी टोपी के खिलाफ। लेक्सी यह सोचकर बाहर निकलता है कि प्रेस्ली ज़ोंबी के रूप में है, लेकिन प्रेस्ली उसे आश्वस्त करता है कि वह
जीवित है कि वह आसानी से नीचे नहीं जाती है, उसे विश्वास दिलाता है कि वह मानव प्रेस्ली है। उसके पैरों पर लेक्सी वापस आ जाती है। लेक्सी ने पूछा कि वे पीट के साथ क्या करेंगे और प्रेस्ली उसे किसी और के लिए वहां छोड़ने का फैसला करते हैं। जिस तरह से प्रेस्ली ने इस तरह के चेक को अन्य छात्रों को दालों के रूप में याद किया और पाया कि उनके धमाके हुए थे, लेकिन अभी भी खतरे के साथ जीवित हैं। जिस तरह से सिद्धांतों को फैशन की भावना का मजाक उड़ाने के लिए उनकी पीठ पीछे लेक्सी, जबकि प्रेस्ली एक यात्रा के साथ खिलवाड़ करने वाले छात्र को धमकी देता है।